So dear students and parents, this is me Easy Learning with Altrika. As you know, in my last video, which I have uploaded like 16 to 17 days it's been and I haven't uploaded, and I have said, I have told you in the description of that last video that I will upload Hindi grammar very soon. तो आज हम करेंगे काल। काल अगर आपको नहीं पता तो वो होते हैं जैसे टाइम होता है, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल। आपको पता ही होगा इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं। जल्दी से इसका पेज नंबर निकालते हैं। तो ये है काल। तो हम पहले पढ़ते हैं कि काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से घटना के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी जैसे हमारा यानी अंकल आए हैं हमारे, यानी दिल्ली में हमारे अंकल आए हैं, अभी आए हैं, तो वो काल आ गया, यानी वो आ गया हमारा वर्तमान काल या फिर भूतकाल आ सकता है, क्योंकि वो आ गए हैं यानी तो वो वर्तमान काल हो सकता है। यस, वो वर्तमान काल ही होता है। अब हम बात करते हैं उसके तीन मुख्य भेदों की। तो वो है पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम पढ़ते हैं कि भूतकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि उदिता ने पेड़ लगाया तो ये हो गया पास्ट। श्री राम जी ने रावण को मारा था। तीसरा, हमने कल खरीदारी की। तो ये आ जाते हैं उसके कुछ भूतकाल के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम आते हैं वर्तमान काल क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी हो रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, यानी मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, और जैसे चिराग सो रहा है, भारतीय टीम अच्छा खेल रही है, रोहित को आम खाना पसंद है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है वर्तमान काल की। अब हम आते हैं भविष्य काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया, अब यहाँ पे कार्य नहीं क्रिया आएगा, क्योंकि क्रिया और कार्य एक ही होता है, आने वाले समय में होने वाली है या वाला है, वाली है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि अभी मैं इस वीडियो को अपलोड करने जा रही हूँ, यानी मेरे को जब भी रिकॉर्ड कर लूंगी मैं ये वीडियो, तो मैं फिर इसको अपलोड करने जाऊंगी, तो वो हो जाएगा भविष्य काल। हम यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। हम कल शिमला घूमने जाएंगे। मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। पिताजी शाम तक दुबई पहुंचेंगे। तो ये है कुछ भविष्य काल की एग्जांपल्स। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो ये तीनों भेद है इनकी पहचान कैसे की जाए। जिन क्रियाओं के अंत में था, थी, थे, रहा, रही, रे, रहे, की, क्या, कई आदि होता है, वह भूतकाल होता है। अब सेकंड कैसे पहचान की जाए इसकी। यानी इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ई, ये यानी ए बोलेंगे हम इसको, ये ए। से समाप्त होने वाली क्रियाएं भी भूतकाल ही होती हैं। ये यानी ए से समाप्त होने वाली क्रियाओं के काल निर्धारण में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आगे तक और चाहिए बाल वाली क्रियाएं भी ये
से समाप्त होती हैं। जैसे बच्चे बाजार से पुस्तक लाए, वो हो गया भूतकाल। ठीक है, अब हम करते हैं कोई बच्चा अपनी पुस्तक मेरे पास लाया, वो हो गया आगे तक। अब हम आते हैं कि वर्तमान काल की पहचान कैसे की जाए। तो सामान्य रूप से जिन क्रियाओं के अंत में है और है लगे होते हैं वह वर्तमान काल होते हैं। है और है यानी है और है के साथ रहा, रही, रहे, जुड़ा होना पर भी मैं थोड़ा गलत पढ़ रही थी। जुड़े होने पर भी वर्तमान काल ही होता है। वर्तमान काल के नकारात्मक वाक्यों में क्रियाओं के अंत में केवल रहा, रही, रहे भी लगा होता है। जैसे सीता क्यों नहीं पढ़ रही, तो ये हो गया तुम नहीं पढ़ रहे। तो ये टाइप ऑफ उसका ऑपोजिट यानी उल्टा टाइप में को ऐसा लग रहा है, इसका सेंटेंस हो गया वर्तमान काल के एग्जाम्पल का। अब हम आ जाते हैं कि हमारा भविष्य काल की पहचान कैसे की जाए। जिन क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे होता है वह भविष्य काल होता है। तो अब इसको कैसे करना कि वाक्यों में कालवाची शब्दों का प्रयोग होने पर है और हैं से समाप्त होने वाले क्रियाओं में भी भविष्य काल होता है। जैसे कल मोदी जी आने वाले हैं, मुझे कल स्कूल जाना है। तो जो क्रिया या घटनाएं प्रतिदिन होती हैं वह वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो घटनाएं जो होती है ना प्रतिदिन होती हैं, जैसे मैंने खाया नहीं, हम खाते हैं, तो हम हर रोज ही होता है हम खाते ही हैं क्योंकि हमें भूख लगती है, तो वो वर्तमान काल बन जाता है वो। ठीक है, अब हम आते हैं आगे क्रियाएं वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। तो मैं आपको बताना भूल गई कि ये आगे क्या होता है, यानी रिस्पेक्टिवली, यानी जैसे आप अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हो तो वो होगा रिस्पेक्ट करना। तो आपको ये बता देती हूँ, हम पिकनिक पर जाएंगे, तो ये हो गया भविष्य काल। पिकनिक पर जाएंगे, गए थे तो ये भूतकाल है। कल विद्यालय जाना है, तो वो हो गया भविष्य काल। ये है भूतकाल और ये है भविष्य काल। मामा जी दिल्ली आए हैं, तो ये हो गया भूतकाल। अब आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ये हो गया वर्तमान काल। सुधार बड़ों का सम्मान करो, तो ये भी आ जाता है वर्तमान काल। मैंने झूला था, तो ये आ गया भूतकाल। अब हम आ जाते हैं इस मैच द फॉलोइंग को, यानी उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आता है हमारा पहला वाला, सूरज पूरे से उदय होता है। रम्मा मनीला जाएगी। माधुरी दीक्षित अच्छा नाचती है। मोर बादल देखकर प्रसन्न होता है। वह 4 बजे ही उठ गया। बच्चा दूध पीकर सो
जाएगा, पीकर सो जाएगा। यस, मैं आपको फिर से आपकी आंसर्स दिखा रही हूँ। So yes, this was Hindi grammar. I hope you understand it. There were just little mistakes, but I hope you understand it. If you know that काल एक होता है टाइम, वक्त को हम काल कहते हैं। तो ये टाइम को हम काल कहते हैं, ये याद रखना। और thank you guys. Well, I'll see you later on.